कि अब इस कदम के बाद जब ईरान ने इतना बड़ा हमला कर दिया, हालाँकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जो अप्रैल में जो हमला किया गया, उससे दोगुना बड़ा हमला ये था। जबकि अप्रैल में 300 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो दागे गए। अभी जो इज़राइल और अमेरिका की तरफ से आंकड़ा दिया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि 180 के आसपास जो मिसाइल्स हैं, वो दागी गई। तो अप्रैल के मुकाबले मिसाइल्स तो आधे दागे गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के मुकाबले ये दोगुना बड़ा हमला था और ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस हमले के बाद वाक़ई में ईरान जल्द ही दूसरा वेव ऑफ अटैक जो है वो करेगा, या वो फिर ठहर कर देखेगा और वो कोशिश करेगा कि इज़राइल की तरफ से उसी तरह से एक छोटा या सांकेतिक हमला हो जैसा अप्रैल में हुआ, और उसके बाद जो मामला है वो शांत हो जाए, क्योंकि ईरान भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बड़े युद्ध को और बड़े हमले को झेल सके? जी, मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि आपके यहाँ किसी ने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई बंकर में चले गए हैं, ये फेक न्यूज़ है, ठीक है? आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से अनाउंस हुआ है कि ये फ्राइडे को जो प्रेयर होगा, जो जुमा की नमाज़ होगी, जो ओपन एयर में होगी, तेहरान में होगी, वो आयतुल्लाह खामेनेई पढ़ाने वाले हैं। ये हमले से पहले आयतुल्लाह खामेनेई ने बोला है, ठीक है? तो ये खबर कि वो बंकर में चले गए हैं, ये फेक न्यूज़ है, ठीक है? पहले इसको समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि जॉर्डन और अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत ये हैं। एक सादा सा रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, एक गुलाम है, एक मालिक है। ये गुलामी का संबंध है। इनकी पूरी दारोमदार, जैसे कि कमर आगा साहब ने भी कहा कि इनकी किंगडम बची हुई इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम है। तो इनको तो ये तो खुद डिसीजन मेकर्स भी नहीं है, दे कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन सेल्फ कि इन्हें क्या करना है। इनको तो जो अमेरिका बोलेगा वो करना है। लेकिन थर्ड चीज आपने ये कही कि वहां से मिसाइल जा रहे थे तो कुछ मिसाइल इन्होंने रोक लिया, कुछ रोक के क्या फायदा हुआ? हाँ, इजराइल के अंदर क्या हुआ? स्काईडोम कहाँ चले गए? आपने वीडियोस देखे किस तरीके से कंटिन्यूअस बाराज हो रहा था इजराइल, जो मिसाइल्स गिर रहे थे। 1000 से ज्यादा एस्टिमेट किया जा रहा है इस तरफ से कि 1000 से ज्यादा मिसाइल जो है वो फेंके गए हैं, ठीक है? फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि स्काईडोम खत्म हो गया, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि इजराइल की जो एक साख थी कि वी आर सुपीरियर है, हमारे पास स्काईडोम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो खत्म हो गया। ये पहले की आपकी गुफ्तगू के हवाले से मैंने गुफ्तगू की। जी। दूसरी चीज, ईरान क्या करेगा? तो इसका सबसे सिंपल जवाब ये है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहे हैं कि वो मारेगा फिर ये मारेगा। ईरान एक कंट्री है जिसके सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। ईरान 2500 साल पुराना सिविलाइजेशन है। ईरान के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्लानर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो ये लोग जो अपनी कंट्री के लिए और दुनिया के मजलूमों के लिए जो भी प्रिफर्ड ऑप्शन होगा वो लेंगे, ये इन्होंने जी। खुल के कहा है। आयतुल्लाह खामेनेई का खुल के स्टेटमेंट है कि इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल एक ऑक्यूपायर है। देखिए, इंडिया एक मुल्क जी। है जिसने आजादी की जंग लड़ी और ब्रिटिश के मुकाबले पे आजाद हुआ, और जी, फलस्तीन अब्बास साहब, वाले मैं आप आजादी की आपको जंग लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता जी हूँ। बोलिए। आपने इस बात का खंडन किया कि जी जी जो ख़ामेनी हैं, वो बंकर में नहीं गए हैं, जबकि ईरानी मीडिया के हवाले से ही, ईरानी सूत्रों के हवाले से ही तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को रिपोर्ट किया। कौन से आपने सूत्र हैं, ए कौन से अ, सूत्र आप बताएं, वेरी मेरी प्लीज गिव मी मेरी द बात पूरी रेफरेंस। मेरी मेरी पूरी बात हो जाने जी जी, दीजिए। बोलिए और बोलिए। उसके बाद आपने कहा कि वो सॉरी, फ्राइडे बोलिए। को हाजिर होंगे उस प्रेयर में। सवाल ये भी है कि वो इस बीच कहाँ हैं? क्या आज की रात को वो कोई एक बयान जारी करने वाले हैं? खैर, हम इस बात में नहीं जाते। जो मोटी तौर पे जो बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, वो ये कि क्या आपको लगता है कि ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया? और आपने एक बात कही कि जो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ईरान ने इज़राइल की जो एक शक्ति है कि उसको कोई छू नहीं सकता, उसको तो तोड़ दिया कि वहाँ तक वो मिसाइल पहुँचा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल भेजकर भी ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो ईरान इज़राइल को पहुँचा नहीं पाया है। ये हमने अप्रैल में भी देखा, ये हमने अब भी देखा है। जबकि अगर इज़राइल ने दोबारा जो हमला किया, तो ईरान को ज़्यादा बड़ी तबाही झेलनी पड़ सकती है। आप इस बात से सहमत हैं, या आपको ये लगता है कि ईरान ने जो एक अटैक कर दिया,
और जिसके बाद अब ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है वो जीत गया है, उसके कॉज़ को पूरी जो ताकत है वो मिल गई है। तो आपको लगता है कि इस बात पे बात खत्म हो जानी चाहिए या आपको लगता है कि वाक़ई में इज़राइल को जो नुकसान पहुँचाना चाहता है ईरान या उसके साथ की शक्तियाँ, वो पहुँचा पाने में वो नाकाम रहा है अब तक? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ईरान एक आइडियोलॉजिकल जंग लड़ रहा है और उस आइडियोलॉजिकल जंग में जिस तरीके से इंडिया ने ऑक्यूपायर्स के खिलाफ आज़ादी को हासिल किया है, ईरान का और आयतुल्ला खामेनेई का स्टेटमेंट है कि जब तक पैलेस्टीनियंस को कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलेगी ऑक्यूपेशन से, तब तक ईरान पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का पूरा साथ देगा, चाहे वो मिलिट्री साथ हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, हर किस्म का सपोर्ट ईरान देगा पैलेस्टीनियन कॉज को। और जी, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, 1947 में हमने भी ऑक्यूपायर्स के मुकाबले में आजादी हासिल की है, तो हम इंडियंस को कहेंगे कि आप भी ऑक्यूपायर्स का साथ ना दें, फ्रीडम फाइटर्स का साथ दें, जो देखिए ईरान का अब्बास साहब बिल्कुल भारत क्लियर जो है स्टैंड अपने है।